नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज तक और मैं हूं अशोक ठाकुर। हम हैं सरगुजा के स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज अंबिकापुर। हम यह है कि ये बगीचा उद्यान है और जिनको मैनेजमेंट करना चाहिए तो कितना बेहतरीन मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर न कोई बैठ सकता है और न ही वो किसी तरह से राहत महसूस करेगा। देखिए, घास से अटा पड़ा मैदान है और ये जो है देखिए क्यारियाँ, देखिए घास, फूल कम घास ज़्यादा। अब मैं आपको ले चलता हूँ फव्वारे की तरफ। मैं ज़मीन को देखते जाइए, देखिए पूरी फंगस आ चुका है। अब फव्वारा का आलम देखिए, लगता है कि वर्षों से फव्वारा चला ही नहीं है। और यहाँ पर वृक्ष के नाम पर तो बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय फल के वृक्ष लगे, आम का। और वो देखिए सीधा कोने में देखिए मुनगा का फल लगा हुआ है और कुछ छात्राएं यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन ये जगह जगह जो है समतलीकरण नहीं होने की वजह से पूरा घास बिछा हुआ है। आखिरकार मेरा सवाल ये है कि आखिरकार इतने लाखों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर आते हैं और किसकी बलि चढ़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक ठाकुर। जिसकी लेबोरेटरीज़ है, इसमें काफ़ी घोटाले की बात आई थी, लेकिन घोटाले का क्या कहना, मेंटेनेंस ही यहाँ का बता रहा है कि कैसा होना चाहिए था और अब लेबोरेटरीज़ में क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट क्या करेंगे। और बाहर का मैं कॉलम दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही पेवर टाइल्स बिछा हुआ है, इस पर घास फूस आ चुके हैं। देखिए देखिए, ये पूरा घास फूस से आच्छादित है। और उद्यानिकी लगाने के नाम पर देखिए क्या है, ये छोटा सा इसका ये। अब देखिए ये घास का एक ठो बड़ा सा ढेर। शोपुर पंचायत में 10 लाख रुपए का भूमि समतलीकरण के नाम पर घोटाले का मामला उजागर किया था, जिसकी जांच बैठी थी। अब फिर दूसरे बार आया हमारे पास, जो कि सरगुजा के आरटीआई एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता हैं अभय नारायण पांडे जी। उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख का घोटाला उजागर किया, जिसकी जांच पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नूतन कंवर जी ने दो सदस्यों की टीम गठित की थी, जिसमें अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी एवं आरईएस के इंजीनियर तिर्की साहब थे। उसके बाद 28 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जानकारी मांगी गई थी। 28 दिन के बाद भी जानकारी नहीं हुई। फिर जिला कलेक्टर ने आदेश किया कि 3 दिन के भीतर 4 सदस्यीय टीम को जानकारी देने की बात कही थी, लेकिन आज 10वां से लेकर 15वां दिन हो रहा है और इसकी जानकारी अभी तक के जिलाधीश यानी जिला कलेक्टर के पास नहीं पहुंचाई गई। इस मामले को लेकर जो लीड कर रहे हैं, जांच को लीड कर रहे हैं ज्वाइंट कलेक्टर जी, तो वो जो है, हमने जब उनसे जानकारी चाहिए तो उन्होंने जांच चल रही है, 1 हफ्ते के भीतर हो जाएगी करके समय मांगा। इस मामले को लेकर हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट समाज सेवी अभय नारायण पांडे जी जो इस मामले का उजागर किए। तो आइए पांडे जी, आपका छत्तीसगढ़ आज तक में स्वागत है। और ये जमीन जो भूमि का है केशवपुर में समतलीकरण और 1 करोड़ 80 लाख का जो है नया लैब बना, उसका मामला है, तो क्या है जरा तफसील से बताएं। ये मामला ये है कि अंबिकापुर जनपद पंचायत द्वारा जी जनपद पंचायत विकास निधि से
स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय मैदान समतलीकरण के नाम पर 10 लाख रुपए का प्रशासकीय स्वीकृति बना देकर ग्राम पंचायत केशवपुर को एजेंसी बनाया गया 26 जुलाई 2023 को, और 28 जुलाई 2023 को 5 लाख रुपए एक इंजीनियर के खाते में डाल दिया जाता है। फिर 31 जुलाई 2023 को 5 लाख और यानी 10 लाख पूरे रुपए इंजीनियर के खाते में डालकर निकाल ली जाती है, और जो पैसा देने वाला व्यक्ति है या सीईओ कहिए, जनपद पंचायत सीईओ, 1 अगस्त को वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इसमें कहानी ये है कि देखिए, ग्राम पंचायत एजेंसी था तो दूसरे के खाते में पैसा कैसे गया, और जो समतलीकरण हुआ ही नहीं, जो व्यक्ति ने जिसके खाते में पैसा गया वो इंजीनियर है और स्वयं से एमबी रिकॉर्ड किया कि हमने 10 लाख रुपए का काम कर दिया, और जो ही ये बात या अपना एमबी रिकॉर्ड को ले जाते हैं एसडीओ के पास, तो एसडीओ साफ उसमें लाइन काट करके उसको लिखते हैं कि काम ही नहीं हुआ है, मूल्यांकन निरस्त किया जाता है। यानी जो परीक्षा दिया विद्यार्थी वही ने जांच लिया, और जो उससे ऊपर वाला था वो बोला तुम तो परीक्षा ही नहीं दिए हो। अब ये प्रमाणित दस्तावेज के साथ जब मैंने शिकायत दिया तो जिला सीईओ श्री कंवर साहब ने 1 सप्ताह के भीतर जांच करने का निर्देश दिया। 5 अगस्त को दिए, यानी 12 अगस्त को जांच समाप्त हो जानी चाहिए थी। उसमें कुछ नहीं हुआ, तो हम उसी मामले की शिकायत हमने कलेक्टर महोदय को दिया। कलेक्टर महोदय 29 तारीख को पुनः जांच टीम एक गठन कर दिए, लेकिन आज तक जिला पंचायत का गठित जांच दल से कोई भी जांच नहीं की गई, जो 1.5 महीना से ऊपर हो गए, जिसमें 1 सप्ताह का समय था। कलेक्टर महोदय 29 अगस्त को जो दिए जांच करने के लिए, उसमें लिखे थे 3 दिवस के अंदर जांच करो, जांच प्रतिवेदन मांग किए थे। आज पुनः 25 तारीख हो गया, यानी 3 और 28 दिन आज फिर हो गया, तो आज तक जांच अधूरा है। और इस मामले में ऐसा है, तथ्य आ रहे हैं कि जांच में कई लोगों का सुनने में आ रहा है कि बयान हो गया है, लेकिन आज तक जांच पूरा नहीं हो पाया है। और इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 80 लाख का और मैं दिया था, जो डीएमएफ योजना की राशि का भी भ्रष्टाचार वहाँ किया गया था। उस मामले में भी न तो कोई बिल था, न कोई वाउचर था, और पूरी राशि निकाल ली गई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इतनी बड़ी भ्रष्टाचार हुई तो इसका संज्ञान आते ही या बड़े अधिकारियों की आदेश होते ही उनके आदेश का पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अवसर दिया जा रहा है दस्तावेज तैयार करने का, जो सवालिया निशान मेरे लिए और अविश्वसनीय बनते जा रहा है। इस तारीख का अंत कब होगा पांडे जी? ये तारीख आपको कब दिया गया है? तारीख तो हमको कुछ नहीं दिया गया है, हमको तो यही पता 3 दिन के लिए हम भटक रहे हैं। आज 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन देखिए, एक सबसे बड़ी प्रश्न जो उठती है, क्या कानून हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है हिंदुस्तान का? जबकि बताया जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो आज इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो प्रमाणित है कि इन लोगों ने 10 लाख तो पूरी तरह से प्रमाणित है कि शासकीय राशि को गबन कर लिए, जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज हो जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ। तो कानून पर देखिए, कानून के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है या सिस्टम के ऊपर उठता है। ये कहते हैं कि कानून और सिस्टम पर सवालिया निशान उठता जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। छत्तीसगढ़ आज तक के लिए मैं अशोक ठाकुर, कैमरा पर्सन रीना भारती के साथ, सरगुजा, छत्तीसगढ़। सर, ये केशवपुर में जो आत्मानंद जो है स्कूल है, महाविद्यालय, इस पर जो कुछ काम आए थे, तो 10 लाख रुपए का एक मामला है और फिर 1 करोड़ 80 लाख का। तो जिला कलेक्टर महोदय ने पहले 2 लोगों की टीम गठित की थी, तो 28 दिन के बाद भी दोनों के द्वारा RES के जो इंजीनियर हैं तिर्की साहब और स्नेहा जी हैं, अतिरिक्त कार्यपालन अभियंता,
तो सर ये इसमें आपको दिया गया है पुनः 4 लोगों की टीम है आपके पास। तो ये प्रकरण का 3 दिन के अंदर निदान की बात कही थी सर, तो क्या हुआ सर? मामला तो 3 दिन से ज़्यादा हो गया है। अभी जांच में चल रहा है और जांच जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर पूरा हो जाएगा। तो ये 4 लोगों की जो टीम गठित की गई है सर, तो किन किन मुद्दों को लेकर के ये जो है आपकी टीम जो है काम कर रही है? देखिए, जो शिकायत में जो बिंदु दिए गए हैं, जो शिकायत की जो काम नहीं हुआ है उसका एमवी वगैरह बना करके पैसा पेमेंट किया गया है, ऐसा करके आरोप लगाया गया है मेन। और जो अदर काम हुए हैं उन सब का हम लोग जांच कर रहे हैं। सर जनपद पंचायत में एक बात आई थी कि पूर्व जो है सीओ ने एमबी गुम गई थी या फाड़ दिया गया था, कुछ ऐसा प्रकरण आपके संज्ञान में आया है क्या? अभी जांच में है, अभी तो हम अंतिम रूप से अभी नहीं बता सकते। किन किन पर जांच चालू है सर? हैं? किन किन अधिकारियों पर जांच किया जा रहा है? इसमें जो सब इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, जनपद के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, बाबू हैं, संबंधित रिलेटेड उस मामले से संबंधित जितने भी रिलेटेड हैं उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो सर आपको ये खबर लगी क्या कि 10 लाख रुपए जब आए तो वो उसके जो कार्य एजेंसी थी केशवपुर पंचायत और ये इंजीनियर जो है राठौर के द्वारा। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो तो जांच फाइनल रिपोर्ट बनेगा, उसमें ही पता चलेगा ना। ठीक है।